दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राउत रेवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बाविजा ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। 12 फरवरी को सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया था और ये मामला सिख दंगों में सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। इस दौरान सज्जन बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद थे। इस समय वो दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आज कोर्ट ने सज्जन कुमार को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। दो केस, एक तो मर्डर, दो सिखों के मर्डर के केस में वो उसमें फांसी उम्र कैद की सजा है, और दूसरा जो घरों को जलाया इन पीड़ितों के भी और बाकी भी जो घरों को जलाया, घरों को लूटा 436, उसमें भी ये उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। उसके अलावा जो इन्होंने 395 में जो उसमें 10 साल की सजा है, और इस तरह और भी कई प्रोविजन में डिफरेंट सजा है। और मगर ये जो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी और जो सरकार ने भी फांसी की मांग की थी, उसको नहीं दिया गया क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं, और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता। उस पर भी जज साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सजा सुनाई, और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एसआई टीम को बनाया, एसआई टीम को बोला कि इसका जो लोगों ने केस बंद कर दिए गए थे उसको दोबारा खुलवाया, और खुलवाने के बाद जो है केस चला। लगभग 40 साल के बाद आपको लग रहा है कि न्याय मिल रहा है, क्योंकि 40 साल बीत गए। 40 साल बीत गए, पहले तो केस ही बंद कर दिया था सीबीआई ने। उन्होंने तो बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने इस केस को खुलवाया। खुलवाने के बाद जो है अपना केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, और होने के बाद जो पाया गया ये दोषी है। हाँ जी, देखो जो भी है जज साहब ने जो सजा दी है, हम उसका धन्यवाद करना चाहेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन हमारी मांग थी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उम्र कैद हुई पड़ी है, अपना दिल्ली कैंट का केस है। आज इस केस में सरस्वती विहार हॉल में इसको फांसी होनी चाहिए थी। दोषी करार हुआ है, सारे गवाहों ने ठोक के गवाही दी है, इसे फांसी होनी चाहिए थी। ये जो हुआ है ना फैसला, इससे हम संतुष्ट है। इसे फांसी होती तब हमें संतुष्टि मिलती। सज्जन कुमार को आज दूसरे केस में लाइफ सेंटेंस हुई है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एसआईटी बनाकर इन केसों को चलाया था दोबारा से। 35 साल से बंद पड़े केस थे, और सज्जन कुमार जैसे लोग, जगदीश डॉक्टर HKL भगत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री और MP बने घूमते थे और हमें आंखें निकाल कर दिखाते थे। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, मेरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात पे अपने आप को तसल्ली महसूस करती है कि इन लोगों को कम से कम हिसाब देने का समय तो आया।